नमस्कार साथियों चैनल डीपीआर धम्म प्रिय रविंद्र में आपका स्वागत है। साथियों, कल बड़ौदा शहर में दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुए। इन दो कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। तो पहला कार्यक्रम है मां सावित्री फुले की पुण्यतिथि यानी स्मृति दिन। मां सावित्री फुले का पुण्यतिथि या स्मृति दिवस बड़ौदा के लुम्बिनी महिला मंडल के संध्या गाड़े और उनकी महिला सदस्यों ने तरसाली विस्तार में मनाया। इस पर बात करेंगे। और उससे पहले शाम को लुम्बिनी बौद्ध विहार पर समन संघ भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में बड़ौदा शहर के अनुसूचित जाति के तमाम संगठनों को आमंत्रित किया था। इसमें स्वयं सैनिक दल और भीम आर्मी को भी आमंत्रित किया था। विषय था कि मध्य गुजरात का अनुसूचित जातों का बंधु मूवमेंट से भी दूर रहता है, मूवमेंट के प्रति उदासीन रहता है और सक्रिय भी नहीं होता। दूसरा मुद्दा ये था कि गुजरात और देश भर में बढ़ने वाले जातीय अत्याचारों के खिलाफ आवाज देश भर से उठनी चाहिए। उसी प्रकार से मध्य गुजरात और खास तौर पे मध्य गुजरात का केंद्र बिंदु बड़ौदा शहर से उठनी चाहिए। उस मामले में भी अनुसूचित समाज के लोग बड़े सुस्त हैं, अपने घरों में घुसे रहते हैं, सक्रिय नहीं होते। ना मिशन से सक्रिय है, ना मिशन से जुड़ते हैं, ना भीम आर्मी से जुड़ते हैं, ना बसपा से जुड़ते हैं, ना बामसेब से जुड़ते हैं, ना भारतीय बौद्ध महासभा से जुड़ते हैं। ये बड़ी घातक परिस्थिति है। इस परिस्थिति को खत्म करके समाज के लोगों का जनसंपर्क करके समाज को संगठित करके समाज में जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, अंधश्रद्धा पाखंड छोड़ो, शुद्ध सात्विक धर्म की ओर बढ़े। इस अभियान को लागू करने के लिए कल शाम को लुम्बिनी बौद्ध विहार पर मीटिंग हुई। इस बात पे भी चर्चा करते, लेकिन उससे पहले ये क्यों जरूरी है, समाज का जुड़ना, संगठित होना क्यों जरूरी है, समाज का सक्रिय होना क्यों जरूरी है, समाज का अब इस जातिवाद वर्णवाद के खिलाफ आवाज बुलंद करना क्यों जरूरी है, ये समझेंगे। और भंते करुणाशील राहुल और भंते करुणाकर, ये दो भंते जिस प्रकार से उत्तर भारत में समाज सुधार का काम कर रहे हैं, समाज सुधार की लड़ाई लड़ रहे हैं और बाबा साहब के मूवमेंट को और बुद्धिज्म को देश भर में लागू करने की बात कर रहे हैं, वहीं पर मनुवाद के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, अंधश्रद्धा और पाखंड के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके प्रति थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। हम लोग अंबेडकर जयंती मनाते हैं। अंबेडकर जयंती कोई गंदा ताबीज नहीं है। अंबेडकर जयंती हनुमान, शिवजी और शंकर भी नहीं है। अंबेडकर जयंती कोई पूजा पाठ भी नहीं है। अंबेडकर जयंती कोई अगरबत्ती मोमबत्ती भी नहीं है। अंबेडकर जयंती एक विचार है। समाज बंधु, ये है भंते करुणाकर। भंते करुणाकर महास्तवीर है और उत्तर भारत में पाखंडवादियों के खिलाफ खुलेआम आंदोलन चला रहे हैं। समता समानता के लिए लोगों को आवाहन कर रहे, आमंत्रित कर रहे, ओबीसी वर्ग को अपना इतिहास समझाकर बहुजन मूवमेंट के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे। और अब उन्होंने लोग अंबेडकर जयंती जिस प्रकार से मनाते हैं और समझते कि हमने अपना कर्तव्य अदा कर लिया, हमने ऋण अदा कर लिया, वैसा नहीं। डॉक्टर बाबा साहब वो कह रहे हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जो 22 प्रतिज्ञा दी, उन 22 प्रतिज्ञाओं का काटकोर पालन करना
अम्बेडकरवादी होना है, उन 22 प्रतिज्ञाओं का प्रचार करना और समाज को जातिवाद पाखंड से मुक्त होकर सक्रिय करना, ये अम्बेडकरवादी होने का मतलब है। और इसी तरह से अम्बेडकर जयंती मनानी चाहिए, क्योंकि अम्बेडकर जयंती किसी हनुमान राम जयंती या किसी शिव जयंती की तरह नहीं है, बल्कि अम्बेडकर जयंती एक विचार है। आइए अब थोड़ा सा डॉक्टर करुणाशील राहुल यानी भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल के बारे में बात करते हैं। समाज बंधु, भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल से पूरी गुजरात परिचित है, मध्य प्रदेश परिचित है, महाराष्ट्र परिचित है, एमपी और राजस्थान और हरियाणा में तो उनके कार्य भूले जाते हैं। भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल भी आचरणशील बौद्ध समाज बनाने निकले हैं। वे पिछले 2015 से देश भर में घूम कर जो लोग बुद्धिस्ट बने हुए हैं वे कैसे बुद्धिस्ट हो, उनके आचरण कैसे हो, उनका वैचारिक व्यवहारिक परिवर्तन कैसा हो, इसके बारे में शिक्षा देते हैं। इसी के साथ साथ वे समस्त बहुजन समाज को बुद्धिज्म की तरफ आने का न्योता देते हैं और बुद्धिज्म समझाने का काम करते हैं। साथियों, बौद्ध धर्म के वक्ता, बौद्ध धर्म के प्रचारक या बौद्ध धर्म के कार्यकर्ता, इसके साथ साथ बौद्ध भिक्षु हमेशा से ही समाज को एक नया सुधार दिखाने का प्रयास करते हैं, सुधार करने का प्रयास करते हैं। बहुजन समाज ही नहीं बल्कि सभी धर्म के लोगों को जो पाखंड है उससे मुक्त रहने की सलाह देते हैं। शुद्ध सात्विक धर्म सबके मन में बसे, जन जन तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे और भारत बौद्धमय बने, इसका बौद्ध भिक्षु भरपूर प्रयास करते हैं। साथी, उसके बावजूद भी हम जब देखते हैं कि समाज की स्थिति क्या है, समाज किस मानसिकता से गुजर रहा है, तो बड़ा दुख होता है। और यही कारण है कि बड़ौदा के बुद्ध को भी वर्तमान परिस्थिति में दलितों पर होने वाले अन्याय और अत्याचार और उस अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध में जिस प्रकार से बहुजन या दलित समाज खड़ा होना चाहिए, जिस जातिवाद के कारण अन्याय अत्याचार होता है, उस जातिवाद को उन्होंने खत्म करना चाहिए। उसके बजाय दलित समाज स्वयं ही जातिवाद का पालन कर रहा है, जाति विभाजित है और जहां कहीं भी दलितों पर अत्याचार या अन्याय होता है तो एक जगह के दलित इकट्ठा होकर विरोध करते हैं, कलेक्टर को आवेदन निवेदन देकर समझते हैं कि उनका कर्तव्य उन्होंने पूरा किया। लेकिन इतने छोटे से चिंगारे से कभी भी जातिवाद या जातिवादी अत्याचार रुक नहीं सकते। तो दूसरी जगह पर लोग सोए रहते, अपने घरों में दुबके बैठते हैं। इस जातिवाद के खिलाफ सारे के सारे देश में या किसी राज्य में सारे के सारे राज्य के दलित उठकर खड़े नहीं होते, सड़कों पर नहीं उतरते। तो अब जब दलित समाज दलितों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ उनके सहयोग में नहीं आएगा, उसका विरोध नहीं करेगा, तो कैसे समाज का अस्तित्व बने रहेगा, कैसे न्याय मिलेगा, कैसे दलित सुरक्षित रह सकते हैं? इसकी चिंता में बड़ौदा के समन संघ भारतीय बौद्ध महासभा के कार्यकर्ता ने कल तारीख 10 रविवार को लुम्बिनी बौद्ध विहार पर एक मीटिंग का आयोजन किया था। इस मीटिंग में वीडियो के जरिए सभी लोगों को आमंत्रित किया था, लेकिन देखा ये गया कि बुनकर समाज के कोई भी प्रतिनिधि इस मीटिंग में उपस्थित नहीं रहे। उसी प्रकार से रोहित समाज के कोई भी प्रतिनिधि इस मीटिंग में उपस्थित नहीं रहे। यानी इतना बड़ा मैसेज, इतने बड़ा वीडियो के द्वारा सबको आमंत्रित करने के बावजूद लोग
कितना नज़रअंदाज करे, कितना उदासीनता बता रहे इस मुद्दे को लेकर, इस पर भी चर्चा हुई। और समन संघ भारतीय बौद्ध महासभा के लोगों ने ये ठाना कि हर रविवार को अलग अलग जगह पर मीटिंगों का आयोजन किया जाएगा। समाज के अनुसूचित वर्ग के सभी जातियों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा, उनसे उन्हें समझाया जाएगा कि जातिवाद छुपाने से समाप्त नहीं होगा, बल्कि जातिवाद मिटाने से समाप्त होगा। और हमको हमारी नई पहचान खड़ी करनी पड़ेगी और हमें एकजुट होकर एक मति से इस जातिवाद के कलंक के खिलाफ आवाज। समाज बंधुओं, महिलाओं को शिक्षा के अधिकार दिलाने के लिए जिस माँ सावित्री फुले ने अपना जीवन अर्पित किया, समर्पित होकर पाखंडियों की गाली खाकर अपमान सहकर महिलाओं को पढ़ने की प्रेरणा दी, उन महान सावित्रीबाई शिक्षा की ज्योति सावित्री फुले की कल पुण्यतिथि यानी स्मृति दिन था। बड़ौदा के लुम्बिनी बौद्ध विहार के महिला मंडल की अध्यक्षा संध्या गाढ़े और उनके कई सखियों ने मिलकर तरसाली में माँ सावित्री फुले की पुण्यतिथि बाद भी महिला की स्थिति आज भी ऐसी है कि हमको संघर्ष करना पड़ रहा है बहुत सारी चीज़ों के लिए। अब सोचिए कि उस समय तो कितना संघर्ष करना पड़ रहा होगा। औरत को घर से बाहर निकलना मुश्किल, पढ़ाई तो दूर की बात है, पढ़ने का तो उनकी शादी जल्दी करवा दिया करती थी और पढ़ाई लिखाई से उन्हें वंचित रखा हमें मुक्ति को दिला गई। साथियों, इस तरह से शहर की जागरूक महिलाएं जो मिशन से जुड़ी हुई है, चाहती है कि अन्य महिलाएं भी जागरूक हो, मिशन से जुड़े, बुद्धिज्म से जुड़े, महापुरुषों के आंदोलन से जुड़े। ऐसे महिलाओं ने महिला शिविरों का भी आयोजन करना शुरू किया है। उसके बाद परित्राण पाठ पढ़ाना शुरू किया है। महिला होकर शादी विवाह में विधि करना भी प्रारंभ किया है। और माँ रमाबाई जयंती के बाद ये माँ सावित्री की पुण्यतिथि मना रही है। तो साथियों, जब तक महिला हमारे जागरूक नहीं होती, पाखंड से मुक्त नहीं होती, मूवमेंट से नहीं जुड़ती, तब तक ये मूवमेंट रंग नहीं लाएगी और उसके मीठे फल हमें चाखने नहीं मिलेंगे। तो इन महिलाओं ने बाबा साहब के गीत गाए, माँ रमाई के गीत गाए, माँ सावित्री फुले के जीवनी पर लिखे हुए गीत, बुद्ध वंदना की। और इस तरह से बड़ौदा शहर में लुम्बिनी महिला मंडल के महिलाओं ने माँ सावित्री फुले की स्मृति दिन या पुण्यतिथि मनाई। जय भीम, नमो बुद्धाय।